नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड और आज का टॉपिक है हमारा शॉर्टकट की के बारे में। यानी कि ए से लेकर जेड तक की जितनी भी शॉर्टकट की है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कंट्रोल के साथ ए। पूरी सीक्वेंस से पढ़नी है हमें। कंट्रोल ए का क्या यूज़ है, कंट्रोल बी का क्या यूज़ है, कंट्रोल सी का क्या यूज़ है। तो सबसे पहला शॉर्टकट की हमारा कंट्रोल है। कंट्रोल ए का उपयोग किया जाता है एक से अधिक पेज में डाटा है अगर, और उसको एक ही साथ सिलेक्ट अगर करना है हमें, तो कंट्रोल ए यूज़ करेंगे जिससे कि सिलेक्ट ऑल होता है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। मैंने एक और टेबल लेके रखी है। अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे 2 पेज पर डेटा दिया हुआ है और इसको सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे जिससे कि पूरा डेटा आपका एक ही बार में एक ही साथ सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने की मैंने और भी प्रोसेस बताई है आपको पुराने वीडियो में। जैसे कि अगर सिर्फ किसी टेक्स्ट को करना है, डॉक्यूमेंट्स को करना है, तो मैंने इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो सिलेक्ट होता है। इसके अलावा अगर पूरा पैराग्राफ करना है तो ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होता है। तीसरा स्टेप था कि माउस से लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखना और ड्रैग करना है तो सिलेक्ट होता है। जितना आप चाहो उतना सिलेक्ट कर सकते हो। चौथा ऑप्शन शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है और एरो बटन यूज़ करना है जिससे कि आप सिलेक्ट कर सकते हो। और पांचवा ऑप्शन जो कि आज मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल ए जैसे प्रेस करोगे तो पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की आता है हमारा कंट्रोल के साथ बी, यानी कि बोल्ड करना। इससे इसका उपयोग किसी भी शब्द या टेक्स्ट या लाइन या पैराग्राफ को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। यानी कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो भी लाइन या टेक्स्ट दिया हुआ है इस पैराग्राफ में, और मुझे इस पैराग्राफ को अगर बोल्ड करना है तो पहले तो सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे हम। जैसे ही बी प्रेस करेंगे ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, एक बार बी प्रेस करने से बोल्ड होता है और दूसरी बार फिर से हम सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो अनबोल्ड होता है। तो याद रखना है, कंट्रोल बी से बोल्ड भी होता है और अनबोल्ड भी होता है। नेक्स्ट शॉर्टकट क्या आता है अपना कंट्रोल सी, यानी कि कॉपी करना। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके उसको दूसरी जगह पर लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई सा टेक्स्ट लिखा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपनी पाठशाला लिखा है और इसे मुझे लेके आना है यहाँ पे, यानी कि सेकेंड पैराग्राफ के आगे। तो हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे जिससे कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाएगी, और इसको पूरा करने के लिए कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे यानी कि पेस्ट करेंगे। तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। कॉपी से टेक्स्ट दोनों जगह पर रहेगा, यानी कि पुरानी जगह पे भी रहेगा और नई जगह पे भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद वाला शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ डी, यानी कि फ़ॉन्ट बॉक्स होम टैब में जो फ़ॉन्ट बॉक्स रहता है यहाँ पे, जो कि हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या साइज़ इंक्रीज़ करना, बहुत सारी कमांड हम दे सकते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो हम कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे जिससे कि फ़ॉन्ट बॉक्स आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे अपनी पाठशाला को फॉर्मेटिंग करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ डी प्रेस किया है। डी प्रेस करते ही एक बॉक्स आता है जिसे कि फ़ॉन्ट बॉक्स बोला जाता है। यहाँ से आप इटैलिक, अंडरलाइन, साइज़ बढ़ाना या फिर इसको शेडो करना, सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हो। मैंने जैसे बोल्ड दिया है, साइज़ बढ़ाया है और इसको शेडो किया है, और ओके यहाँ पे आपको सैंपल दिख जाएगा। इसके बाद ओके जैसे करोगे वो अपनी पाठशाला यानी कि जिस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया है उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो हम देखेंगे इस टाइप से मैंने इसको फॉर्मेटिंग डाला है जिससे कि ये शेडो ऑप्शन में आ गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट शॉर्टकट की अपना कंट्रोल के साथ ई। कंट्रोल ई से टेक्स्ट सेंटर की तरफ आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे जो अपनी पाठशाला लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मुझे सेंटर अलाइन करना है तो इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ ई प्रेस करना है। जैसे ही ई प्रेस करोगे आप कंट्रोल के साथ तो वो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एफ़। तो कंट्रोल के साथ एफ़ हमारा जो नया शॉर्टकट की आता है उससे होता है फाइंड करना, यानी कि बड़े से डेटा में एक स्पेशल शब्द को खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये काम करता है खोजने का किसी भी वर्ड को। जैसे कि ये वाले पैराग्राफ में मुझे लुक वाले वर्ड को खोजना है कि यह लुक कितनी जगह पे लिखा है, तो हम कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें पूछा जाएगा फाइंड व्हाट। तो फाइंड व्हाट की जगह पे आपको
लिखना है उस वर्ड को जिसको कि आपको खोजना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लुक टाइप करता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ लुक। फाइंड वर्ड की जगह पे आपको टाइप करना है लुक। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो फाइंड वर्ड लिखा है, यहाँ पे आपको जो भी सर्च करना है उसको लिखेंगे और रीडिंग हाईलाइट पे जाके हाईलाइट ऑल कर देंगे। जैसे हाईलाइट ऑल करेंगे हम, तो जहाँ जहाँ पे भी हमारे पैराग्राफ यानी पेज में लुक लिखा हुआ था वो सारा आपको हाईलाइट कर देगा, यानी कि उसको फाइंड करके वो हाईलाइट करेगा। तो कंट्रोल F से आप किसी भी डेटा को हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइटिंग अगर फिर से हटानी है तो फिर से कंट्रोल F प्रेस कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे रीडिंग हाईलाइट पे ऑप्शन पे आएगा आपका क्लियर हाईलाइटिंग। क्लियर हाईलाइटिंग पे जाके आपको क्लिक करना है और क्लोज़ करना है। तो जहाँ जहाँ पे भी अपना हाईलाइटिंग था वो पूरी तरीके से क्लोज़ हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा कंट्रोल G यानी कि गो टू पेज। यानी कि जब डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे पेज है और हमें डायरेक्टली किसी पेज पर जाना है तो हम इसका उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ G। मान लीजिए मेरे पास इस वाली फाइल में अभी सिर्फ 2 पेजेस हैं, है ना। तो मैं आपको जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे पेज लिखा है 1 of 2, यानी कि 2 पेज है और मेरा माउस का कर्सर 1 वाले पेज पर है। तो मैं पहले पेज बढ़ा लेता हूँ इसमें पेज बढ़ाने के लिए हमें जाना रहेगा इंसर्ट ऑप्शन पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको ब्लैंक पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में पेज बढ़ जाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पेजेस ले लिए हैं 16, है ना। तो यहाँ पे अभी बता रहा है 16 पेज है, जो कि माउस का कर्सर मेरा लास्ट वाले पेज पर है, यानी 16 वाले पेज पर है। तो जैसे माउस का कर्सर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है पेज 7 of 16, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में 16 पेज है और हमारा जो माउस का कर्सर है वो 7 पेज पर है। तो मैं पहले वाले पेज पे माउस का कर्सर रख रहा हूँ। अब यहाँ बता रहा है पेज 1 of 16। तो अब अगर मुझे यहाँ से किसी और पेज पर जाना है तो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ G। तो जैसे कि मैंने प्रेस करा है यहाँ पे कंट्रोल G, तो यहाँ पे एक बॉक्स आता है जिसमें पेज नंबर पूछा जाता है, इंटर पेज नंबर। तो आपको यहाँ पे जिस पेज पर भी मूव करना है उस पेज को हम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 16 वाला पेज लास्ट वाला लिखा है और इसके बाद गो टू वाले ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना है, या फिर आप एंटर भी प्रेस कर सकते हो। इसको क्लोज़ कर देंगे हम। क्लोज़ करने के बाद हम देखेंगे तो हमारा स्टेटस बार में पेज 16 of 16 लिखा रहा है, यानी कि 16 पेज जो भी था उसमें हमारा पेज 16 वाले पेज पर आ गया है। इसी टाइप से पहले वाले पेज पर चलते हैं, हम कंट्रोल G प्रेस करेंगे। यहाँ पे पेज नंबर 1 डालते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे हमारा माउस का कर्सर पहले वाले पेज पर आ गया है, यहाँ पे आ गया है पेज 1 of 16। तो इस टाइप से आप किसी भी पेज पर एक ही क्लिक पर मूव कर सकते हो, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर 100 पेज भी हैं, क्या है कितने भी पेज हो, आप डायरेक्टली किसी भी पेज पर यहाँ से जा सकते हो। तो कंट्रोल G का यूज़ होता है गो टू पेज। इसके बाद आता है कंट्रोल H। कंट्रोल H से रिप्लेस होता है, यानी कि किसी भी वर्ड को अगर आपको रिप्लेस करना है तो हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा इटैलिक है, जस्टिफाई है, हाइपरलिंक। तो आगे की शॉर्टकट के हम अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम H से लेकर Z तक की सारी शॉर्टकट की को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।